दुनिया के समस्त धर्म कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, जिसके अनुसार कर्मों का फल इसी जन्म में ही नहीं बल्कि अनंत जन्मों में भी भोगा जाता। इस सिद्धांत के अनुसार हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं और हमें इस जन्म में तथा आने वाले जन्मों में भी उनके फल का भोग करना पड़ता है। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे कर्म हमें दो तरह के फल देते हैं, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म वो कर्म होते हैं जिनका इस जीवन में हम भोग रहे हैं, जबकि संचित कर्म वो कर्म है जिनका फल हम भविष्य के जन्मों में भोगेंगे। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कर्म करने वाले को अच्छा और बुरा कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। हमारा कौन सा कर्म कब फलित होगा ये तो प्रभु के अलावा और कोई नहीं जानता। यदि आपने कोई बुरा कर्म कर लिया है तो एक न एक दिन भगवान उसकी सजा अवश्य देंगे, फिर चाहे इस जन्म में ही या फिर आने वाले जन्मों में कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। प्यारे सज्जनों, एक बार एक राजा बड़ा ही धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया था और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वो ब्राह्मण बड़ा ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। उसने राजा से कभी कोई याचना नहीं की और राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को वो अपने महल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वो इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि हीरे जवाहरात से जड़ित मूठ वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वो तलवार म्यान से बाहर निकाली तो तीक्ष्ण धार वाली बिजली के समान प्रकाश वाली उस तलवार को देखकर वो डर गई और डर के कारण उसके हाथ से वो तलवार नीचे छूट गई और राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य न कह सकूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने के लिए आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से कहने लगी कि हाय, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब को सूचना दी गई। राजा साहब ने आकर उससे पूछा, बताओ बेटी, राजकुमार को किसने मारा? वो कहने लगी, पिताजी, मैं जानती तो नहीं कि वो कौन था, लेकिन उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते हुए देखा है। राजा समेत सभी लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, बता, तूने राजकुमार को क्यों मारा? उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उसका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है और बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार ये विचार आता कि ये ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुत से लोगों के कहने पर राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मैं तुझे प्राणदंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तूने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वो हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कह करके राजा ने उसका एक हाथ कटवा लिया।
इस बात पर ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ और राजा को अधर्मी जान करके उस देश को छोड़ करके चला गया। यहां वहां खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का मैं उससे कारण पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वो उनके घर पर पहुंचा, लेकिन उस वक्त ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी महाराज जी कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य असहाय दुर्वचन कहे, जिसको सुनकर वो ब्राह्मण बहुत हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी महाराज जी आ गए। घर में प्रवेश करते उस ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कह करके उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी महाराज चुप रहे और अपनी पत्नी को कुछ न कह सके। तत्पश्चात वे अपनी गद्दी पे आकर के बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी महाराज ने उससे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? उस ब्राह्मण ने कहा, आया तो था मैं अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती, जो कि किसी से भी सहा नहीं जाता और आप उसे सहन करते हैं, इसका क्या कारण है? ज्योतिषी महाराज ने कहना शुरू किया, ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपना ही कर्म है। यह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और ये भोगे बिना कटेगा भी नहीं। अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म होते हैं वो अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म टल नहीं सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल मुझे भोगना न पड़े। ब्राह्मण ने कहा, महाराज आपने ऐसा क्या कर्म किया था? ज्योतिषी महाराज जी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं एक कौवा था और ये मेरी स्त्री गधी थी। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से ये बहुत ही दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी, लेकिन मेरा स्वभाव बड़ा ही दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मार कर इसे बहुत ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण ये कूदती थी तो इसकी फजीहत देखकर मैं बड़ा खुश होता था। मेरे डर के कारण ये सहसा बाहर भी नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता था। यह जहां कहीं भी मिले मैं इसे वही दुखी करता था। आखिरकार मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर त्रस्त होकर कि ये गांव से 10-12 मील दूर एक जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खा करके और मेरी चोटों से बच करके सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी वन में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर बैठ गया और जोर जोर से चोंच मारने लगा, तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में छुप गई। इस पर इसने अनेक प्रयास किए, फिर भी मेरी चोंच न छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन सफल न हो सका। पानी की भय से ही ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोच करके वो गंगा जी में प्रवेश कर गए, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच निकाल न पाया। आखिर में ये एक बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गए। गंगा जी का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों इसमें बह गए और बीच में ही मारे गए। तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मणी बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। अब वही मेरी स्त्री हुई, जो मेरे मरणोपरांत तक अपने मुख से गाली निकाल निकाल कर मुझे दुखी करेगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझ करके उसे सहन करता रहूंगा और इसका दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मेरे ही द्वारा किए गए कर्मों का फल है, इसीलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सारा हाल उन्हें कह सुनाया कि अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया। ज्योतिषी महाराज ने कहा,
राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। वह कसाई जब गाय को मारने लगा तब वो गाय बेचारी जान बचा करके आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया, अब आपसे पूछने लगा कि महाराज इधर कोई गाय तो नहीं गई? आपने प्रण कर रखा था कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अतः जिस तरफ वो गाय गई थी उस तरफ आपने हाथ से इशारा किया तो उस कसाई ने जा करके उस गाय को मार डाला। गंगा के किनारे वो उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में ही उस जंगल से एक शेर आया और गाय और कसाई दोनों को खा करके जंगल में वापस चला गया। गंगा जी के किनारे उनकी हड्डियां पड़ी थी। जब गंगा जी का प्रवाह तेज हुआ तब वो हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला एवं पूर्व जन्म में किए हुए उस कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिए से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से उस राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। इस तरह अपना फल दे करके कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूपी कर्म किया था उसी पाप कर्म ने तुम्हारा हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी अन्य का नहीं। ऐसा निश्चय जान करके सुख पूर्वक रहो, क्योंकि कर्मों का फल कभी टलता नहीं। प्यारे सज्जनों, कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन जीना। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें और जान लें तो पूर्वकृत घोर से घोर कर्म का फल भोगते हुए भी हम कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने चित्त की समता को बनाए रखने में सफल होंगे।